Welcome dear students, सलाम, peace be on to you. Previous lectures में हमने देखा different system of fish classifications और उनको थोड़ा सा डिस्कस हमने किया। हमने कहा था कि recent जो classifications हैं उनमें नेल्सन की क्लासिफिकेशन आती है, 2006 में उन्होंने दी थी और फिर 2016 में इसी की मॉडिफिकेशन उन्होंने कर दी। तो इसी को अगर हम देखेंगे, सबसे पहले इसी में आता है, एक्चुअली ये वाली क्लासिफिकेशन उन्होंने पूरे कॉर्डेट्स की थी। तो फाइलम कॉर्डेटा से ही हम स्टार्ट करेंगे। फाइलम आ गया हमारा कॉर्डेटा, ओके। इसके फिर हो गए हमारे पास 3 सब फाइलम। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा, जो कि आता है प्रोटोकॉर्डेट्स में। नंबर 2 हो गया हमारे पास सीपेलो कॉर्डेटा, ये भी आता है प्रोटोकॉर्डेट्स में। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे क्रैनिएटा। प्रीवियस क्लासिफिकेशंस में यहाँ पे वर्टिब्रेटा आता था, बट नेल्सन ने इसको चेंज करके बना दिया क्रैनिएटा। वो भी हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। सब फाइलम क्रैनिएटा को 2 इंफ्रा फाइलम्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 मिक्सिनी मॉर्फी, मिक्सिनिमॉर्फी। और नंबर 2 वर्टिब्रेटा। प्रीवियस क्लासिफिकेशंस में वर्टिब्रेटा को सब फाइलम में रखा जाता था, बट यहाँ पे क्रैनिएटा को सब फाइलम बना दिया और वर्टिब्रेटा को इंफ्रा फाइलम, ओके। फर्दर फाइलम वर्टिब्रेटा के अब 2 सुपर क्लासेस बना दिए। कौन कौन सा? नंबर 1 पेट्रो माइजोन तो मॉर्फी, पेट्रोमाइजोंटो मॉर्फी, ये आ गया नंबर 1 सुपर क्लास। और दूसरा इसी में आएगा नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा यानी जिनका जॉ होता है वो वाले वर्टिब्रेट्स। अगर हम पीछे देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमने बोला कि 2 इंफ्राफाइलम, मिक्सिनिमॉर्फी और वर्टिब्रेटा। मिक्सिनिमॉर्फी जो है, इनके पास वर्टिबल कॉलम भी नहीं है और जॉ भी नहीं है। वर्टिब्रेटा के पास वर्टिबल कॉलम है फर्दर, लेकिन उसके पास अब 2 सुपर क्लासेस। पेट्रोमाइजोंटोमॉर्फी, इनका वर्टिबल कॉलम होता है बट उनका जॉ नहीं होता है। और उसके बाद नेथोस्टोमेटा, जिनका जॉ भी है और वो वर्टिब्रेटा में ही आते हैं। मिक्सिनिमॉर्फी का अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका एक ही क्लास है
है मिक्जीनी। पेट्रोमाइजोंटोमॉर्फी का भी अगर हम देखेंगे, इसका भी हमारे पास एक ही क्लास आएगा, एंड दैट इज पेट्रोमाइजोंटिडा। एक ही क्लास। इसमें साइक्लोस्टोम्स आ जाते हैं। नेथोस्टोमेटा का देखेंगे तो इसके हमारे पास आएंगे 3 क्लासेस, एक्चुअली 4 क्लासेस। नंबर 1 प्लेकोडर्मी, जिसमें एक्सटिंक्ट फिशेस को रखा गया है। नंबर 2 कॉन्ड्रिक्थीज, इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाएंगी। नंबर 3 एकिन्थोडी, इसमें भी एक्सटिंक्ट फिशेस को रखा गया है। एंड लास्ट क्लास that is ऑस्टेक्थीज, जिसमें बोनी फिशेस आ जाती है। इन प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑस्टेक्थीज को नहीं रखा था, उसमें सीधे एक्टिनोप्टेर्गी और सार्कोप्टेर्गी थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अब ऑस्टेक्थीज को वापस लाया, जिसमें बोनी फिशेस को रखा गया। ठीक है, ये 4 क्लासेस आ जाती है नेथोस्टोमेटा में, जिनके पास जॉज होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस, इनके 2 सब क्लासेस कर दिए। नंबर 1 होलोसेफेलाई, ये हैं कार्टिलेजिनस फिशेस विद ओपर्क्यूलम, जिसमें काइमेरा वगैरह आ जाते हैं। और नंबर 2 इलास्मोब्रैंकी, जिसमें शार्क्स, स्केट्स, रेज वगैरह आ जाते हैं। नाउ ऑस्टेक्थीज के भी हमारे पास 2 सब क्लासेस। नंबर 1 एक्टिनोप्टेर्गी, ये वाली फिश जो हैं इनके रे फिन फिशेस भी इनको कहते हैं, क्योंकि इनके फिन रेज होते हैं। और दूसरे जिनको लोब फिन फिशेस भी कहते हैं, या सार्कोप्टेर्गी।
एक्शन ऑफ टर्की के फर्दर 3 इंफ्रा क्लासेस बना दिए। नंबर 1 क्लैरिस्टिया, नंबर 2 कॉन्ड्रोस्टी, नंबर 3 नियोप्टर्की। ये 3 इंफ्रा क्लासेस एक्टिनोप्टर्की या रे फिन्ड फिशेस में बना दिए। सार्कोप्टर्जी या लो फिन्ड फिशेस जिनको हम कहते हैं, उनके 2 इंफ्रा क्लासेस। नंबर 1 एक्टिनिस्टिया, ये हो गया एक इंफ्रा क्लास। एंड नंबर 2 डिप्नोमॉर्फा। एक्टिनिस्टिया में लैटिमेरिया, सिलोकेंस वगैरह आ जाते हैं, और डिप्नोमॉर्फा हो गया लंग फिशेस वगैरह, उनका इंफ्रा क्लास। यहाँ पे अगर थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे और हमने जो पहले से स्टार्ट किया हुआ था, तो सबसे पहले ने स्टार्ट किया था फाइलम से। ये हो गया हमारा फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। फिर उसके हो गए सब फाइलम, फिर उसके बाद हमारा हो गया इंफ्राफाइलम, उसके बाद हमारे यहाँ पे मिक्सिनी, ये वाले हमारे पास आ गए क्लास। लेकिन इससे ऊपर यहाँ पे पेट्रोमाइजोंटोमॉर्फी, ये आएगा सुपर क्लास। सुपर क्लास के बाद होलोसिफेलाई, यहाँ पे ये आएंगे हमारे सब क्लासेस। सब क्लासेस फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा क्लाइडिस्टिया, कॉन्ड्रोस्टी वगैरह, ये सारे आगे इंफ्रा क्लास। तो इनका यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इंफ्रा क्लास। अब हमारे लास्ट पे आते हैं ऑर्डर्स।
हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्डर लेवल तक है, तो लास्ट में हमारा आएगा। तो सबसे पहले जो है वो मिक्सिनी का हम देख लेते हैं। मिक्सिनी का जो ऑर्डर है उसको हम कहते हैं मिक्सिनीफॉर्मिस। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, जिस किसी को भी पीछे से जो सुफिक्स है फॉर्मिस आता है, FORMES, वो ऑर्डर है। फिशेस में हम ऑर्डर्स के पीछे फॉर्मिस लगा देते हैं। तो नंबर 1, मिक्सिनीफॉर्मिस, ये ऑर्डर है। इसमें आते हैं हमारे पास हैग फिशेस, मिक्सिन जिनको कहते हैं, वो इसमें आ जाएंगी। नंबर 2 हमारा जो क्लास है वो है पेट्रोमाइजोन्टिडा का, वो आएगा। पेट्रोमाइजोन्टी, वही फॉर्मिस। सारे ऑर्डर्स के पीछे से फॉर्मिस आता है। इसमें आएंगे हमारे पेट्रोमाइजन या जिनको लैम्प्रेज कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स, वो इस वाले में आ जाएंगे। उसके बाद होलोसिफेली, जो कि कॉन्ड्रेक्टीज है बट उनका ओपर्क्यूलम बाहर से होता है, तो उसका भी एक ही ऑर्डर है, दैट इज काइमेरीफॉर्मिस। जिसमें काइमेरा वगैरह आ जाते हैं। इलास्मोब्रैंकी, जिसमें शार्क्स वगैरह आते हैं, शार्क्स, रेज वगैरह, इसके भी अपने ऑर्डर्स हैं। इसके भी बहुत ऑर्डर्स हैं, वो हम अलग से देखेंगे। उनके शार्क्स, रेज वगैरह, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो हम अलग से देखेंगे। जैसे टॉर्पीडोज आते हैं, स्केट्स आते हैं, रेज आते हैं, तो हम देखेंगे। अब एक्टिनोप्टेरजी की जो इंफ्रा क्लास नंबर 1 है, क्लैडिस्ट्रिया, इसका जो ऑर्डर आएगा, इसका एक ही ऑर्डर है, पॉलिप्टेरी। फॉर्मिस, जिसमें ड्रैगन फिशेस वगैरह आ जाते हैं, जिनको कॉमनली हम बिचर्स कहते हैं। ड्रैगन फिश, कॉन्ड्रोस्टी, इसका भी एक ही ऑर्डर आएगा। एसिपेंसेरिफॉर्मिस, जिसमें एसिपेंसर आती है, कॉमनली जिनको हम पैडल फिश या स्टर्जन वगैरह कहते हैं। ठीक है, पैडल फिश या स्टर्जन जिनको हम कहते हैं। और उसके बाद नियोप्टेरजी, जिसमें न्यू मॉडर्न फिशेस आती है, इसके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हैं। ठीक है,
उनको हम अलग से देखेंगे। इसमें वो कार्प, सालमन, ट्राउट्स, सारी की सारी जो मॉडर्न बोनी फिशेस है वो इसमें आ जाती है। ठीक है, जहाँ तक सार्कोप्टेरिया लो फिन फिशेस का सवाल है, तो उसमें जो एक्टिनिस्टिया इंफ्रा क्लास का, एक्टिनिस्टिया का एक ही ऑर्डर है, Coelocanthiformes। जिसमें सीलोकंस आ जाते हैं, लाइक लैटिमेरिया जो एक लिविंग फॉसिल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग फिशेस। डिप्नोमॉर्फा जिसमें लंग फिशेस, मतलब सारे जितने भी लंग फिशेस है लिविंग वो आ जाते हैं, और उनके फॉसिल्स। ठीक है, इसका भी एक ही ऑर्डर है, Ceratodontiformes। Ceratodontiformes जिनमें लंग फिशेस आ जाते हैं। तो ये रही हमारी फिशेस की क्लासिफिकेशन ऑर्डर लेवल तक। दिस इज एज पर नेल्सन, जो ओरिजिनली 2006 में दी थी और फिर इसको मॉडिफाई कर दिया 2016 में।